हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम मॉक टेस्ट में एक केस के बारे में डिस्कशन करते हैं और उसके प्रोफाइल को समझते हैं, उसमें जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे मिटिगेट किया जाता है उसको समझते हैं और फिर एक डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक ट्रक ड्राइवर जो कि एक क्वेश्चन और नेगेटिव प्रोफाइल है इंडस्ट्री में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि उसको हम किस तरह लोन दे सकते हैं। इसमें हमने एग्रीकल्चर इनकम भी कंसिडर किया है। तो चलिए हम केस के बारे में पता कर लेते हैं, कस्टमर का प्रोफाइल क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो केस है वो 30 लाख रुपए का है, जो कि आप होम लोन के लिए अप्लाई किया है, जो 15 साल के लिए, आई थिंक ये 15 महीने लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसके प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो मेन एप्लीकेंट है वो हाउस वाइफ है और जो कि होम मेकर है, और हमारा जो कोप्लीकेंट है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और उसके पास दो ऑक्यूपेशंस है। वन इज द ट्रक ड्राइवर और दूसरा है फार्मिंग। तो जो ट्रक ड्राइवर है उससे अप्रोक्स 70,000 रुपये की इनकम आ जाती है, जिसमें उसके पास 2 ट्रक्स हैं। और हमारी जो एग्रीकल्चर इनकम है जिसमें वो फार्मिंग करवाता है या खुद इन्वॉल्व होता है, उसमें अराउंड कुछ 50,000 रुपये के आसपास की इनकम है। तो टोटल उसकी जो इनकम फ्रॉम बोथ ऑक्यूपेशंस इज अप्रोक्स 1.25 2 लैक्स, 1 लाख इनकम बन रही है। और जो हमारे कस्टमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एवरेज है। इसका मतलब ये है कि वो बेसिक अमेनिटीज़ जैसे अपना जो घर में खाने पीने की चीज़ें, बेड और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और उसका जो मंथली हाउस होल्ड इनकम एक्सपेंसेस हैं वो अप्रोक्स 20,000 रुपये के हैं। तो चलिए हमारा कस्टमर का प्रोफाइल हो गया। इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि मोटा मोटा कस्टमर को 1,20,000 रुपये की इनकम आ रही है और उसके 2 बिजनेसेस हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि वो हमें क्या कोलेट्रल ऑफर्ड करने वाले हैं, क्या सिक्योरिटी हमें देने वाले हैं इस लोन पे। तो जो ऑफर्ड कोलेट्रल है वो बेसिकली एक जड़ समेत प्रॉपर्टी आ रही है, विद लैंड प्रॉपर्टी है 100 गज की, जिसमें G+1 का स्ट्रक्चर बना हुआ है आरसीसी पे। आरसीसी का मतलब कि प्रॉपर लेंटर डला हुआ है। तो G+1 में हमारा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना हुआ होता है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसकी डिसेंट मार्केट लैंड वैल्यू है, जिसमें अप्रोक्स 40 लाख रुपए की लैंड वैल्यू है। ओवरऑल अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो कंस्ट्रक्शन प्लस लैंड वैल्यू मिला के 70 लाख रुपए की प्रॉपर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आई है, और जिसके ऊपर कस्टमर हमारा 30 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है, और जिसपे हमारी LTV जो है वो अप्रोक्स 42.85 मतलब 43% की LTV जाएगी। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। इस प्रॉपर्टी में जो इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है वो हमारे हस्बैंड के हमारे वाइफ जो है इस लोन स्ट्रक्चर पे उसके नाम पे है, और मीटर भी वहाँ पे इंस्टॉल है, और मीटर जो इंस्टॉल्ड है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल से मैच हो रहा है। दूसरा, हमारी प्रॉपर्टी की जो 2 साइड की बाउंड्रीज हैं वो मैच हो रही हैं। इसका मतलब ये है जो सेल डीड पे बाउंड्रीज ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ मेंशन है वो 2 साइड से मैच कर रही हैं, कितनी 2 साइड से। और स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो फुली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी नहीं है। और बेसिक एमिनिटीज़ जैसे स्कूल, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोसरी, हॉस्पिटल, ये सारी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, रोड, ये सारे हमारे प्रॉपर्टी के नियर बाय अवेलेबल हैं, और पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी में, इस केस में हमें क्या चैलेंजेस आए हैं और उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। इसको आप डेविएशन और उसके मिटिगेंट से भी आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो डेविएशन है इस केस में वो ये है कि जो प्रोफाइल है कस्टमर का वो एक नेगेटिव और क्वेश्चन प्रोफाइल है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर या ट्रक जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उसको जनरली बैंक्स और MDFC एक क्वेश्चन और नेगेटिव प्रोफाइल लेके चलती है, बिकॉज इसका जो प्रीवियस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा है रीपेमेंट के बिहेवियर से, इसलिए इस सेगमेंट को हमने क्वेश्चन प्रोफाइल में ट्रीटमेंट दिया है। तो अब अगर हम पर्टिकुलर अपने कस्टमर की बात करें तो इसमें हमारे कस्टमर का भी प्रोफाइल वही है, बट उसमें जो उसमें वो ऐसे मिटिगेट कर सकते हैं कि कस्टमर का एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है जो कि एग्रीकल्चर इनकम है, और उसमें से भी वो 50,000 रुपये हर मंथ कमा रहा है, और हमारी EMI जो बनने वाली है वो अप्रोक्स 30,000 रुपये के आसपास की बनने वाली है, और 50,000 रुपये तो उसकी एग्रीकल्चर इनकम से ही आ जाता है। तो वो अगर एग्रीकल्चर इनकम से भी अपना EMI भरना चाहे तो ईजिली भर सकता है। सेकेंडली, आप इसमें ये कह सकते हैं कि जो TPC है, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, जो नियर बाय पॉपुलेशन रह रही है, जो उसके अड़ोसी पड़ोसी या उसके बिजनेस के जो काउंटर पार्ट्स हैं, उससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि उनका पॉजिटिव रेफरेंस है, और उसका सिबिल सबसे बड़ा इसमें रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसका सिबिल अगर क्लीन है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी प्रोफाइल तो नेगेटिव है, बट इसका सिबिल हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि इसके सिबिल में जितने भी लोन्स चल रहे हैं
उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है और वो एकदम नेट एंड क्लीन भर रहा है। तो इससे हमारे कस्टमर के प्रोफाइल नेगेटिव होने से भी आप उसको लोन दे पाएंगे और ये कह पाएंगे कि जी इसका बिहेवियर, रिपेमेंट कैपेसिटी और नेबर चेक ये सारे पॉजिटिव हैं, तो हम इसी बेसिस पे इस टाइप के प्रोफाइल पे, ट्रक ड्राइवर के प्रोफाइल पे कॉल ले सकते हैं। दूसरा हमारे इसमें डिवीजन है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। प्रॉपर्टी में हमारे को बोल रहे हैं कि दो साइड की बाउंड्री ऑफ द प्रॉपर्टी इज मिसमैच, मतलब दो साइड की जो बाउंड्री है एज पर डॉक्यूमेंट जो उसकी सेल डीड में है और एज पर साइट मिसमैच आ रही है। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि जी हम इसको ऐसे मिटिगेट कर सकते हैं कि रोड साइड की जो बाउंड्री है वो मैच हो रही है और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स में रोड साइड साउथ में लिखा हुआ है और फिजिकल में भी रोड साउथ में ही है, तो आजू बाजू के जो है वो उसमें से एक और मैच हो रही है। तो आप उसमें ये क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि वो जो वेरीफायर किया गया करने गया था उसने जो डॉक्यूमेंट पे ऑनर का नाम है वो नहीं मिल पाया, या फिर और वेरियस रीजन हो सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको एक अलग से वीडियो बनाई भी है जिसमें आपको बताया कि बाउंड्री मिसमैच क्यों होती है। तो चलिए हम अपने इसमें और कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, क्योंकि आप जनरली देखेंगे जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो मीटर नंबर होता है और वो आपकी साइट पे अवेलेबल होता है, तो उससे आपका प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आती। तो हमारी नेक्स्ट डिवीजन भी यही है कि हमारी जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन है वो प्लॉट नंबर से नहीं मिल पा रही है। मतलब आप जनरली कभी किसी भी अफोर्डेबल सेगमेंट में देखेंगे तो जो घर के आगे उनका प्लॉट नंबर होता है वो मेंशन नहीं हुआ होता है कि प्लॉट नंबर 30, प्लॉट नंबर 25, ऐसे कोई सीरीज में कोई अपना प्लॉट नंबर मेंशन नहीं करता है घर के आगे। तो बट उनके डॉक्यूमेंट पे प्लॉट नंबर मेंशन होता है, सेल डीड के अंदर प्लॉट नंबर मेंशन किया होता है, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे प्लॉट नंबर मेंशन होता है। तो जब हम फिजिकली जो हमारा वैल्यूअर जाता है वहाँ पे टेक्निकल करने के लिए, तो उसको दिखता है कि भैया प्लॉट नंबर तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि जो सेल डीड में प्लॉट नंबर डला हुआ है वो यही है। और क्योंकि कस्टमर को वो फ़ोन करके जाता है तो कस्टमर ही बताता है कि जी मेरा प्लॉट नंबर ये है और ये वाली प्रॉपर्टी है। तो इसको वो कैसे वेरीफाई कर सकता है इस चीज़ को, जब वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में प्लॉट नंबर मेंशन है, जो मीटर नंबर मेंशन है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, वही मीटर अगर आपकी प्रॉपर्टी पे इंस्टॉल्ड है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आ रही है वही प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हो रही है। तो इससे हमारा प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन का चैलेंज जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिससे आप उस प्रॉपर्टी के डिविएशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको ये बताना है कि आपको ये प्रोफाइल, जैसे कि हमने बताया कि प्रोफाइल ये है, कोलेटरल हमारे पास ये अच्छा आ रहा है और हमारे केस में ये डिवीजन है। तो इनको देखते हुए आपको अपना एक डिसीजन देना है कि हाँ जी हम इस केस को कर सकते हैं। इस बंदे ने जो हमारे पास अप्लाई किया है वो 30 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया है 14% पे 15 साल के लिए हाउसिंग लोन के लिए, जिसे उसमें लैब के लिए, क्योंकि 100% कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो इस पर हम हाउसिंग तो दे ही नहीं सकते, लैब आपको देना है इस पर। कि आप अपना डिसीजन बताइए कि क्या हम इसको 30 लाख रुपए का लैब दे सकते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो अप्रोक्स 70 लाख रुपए है और इस पे 43% की एलटीवी आ रही है और हमारा कस्टमर एक डिसेंट इनकम अर्न कर रहा है जिसमें 1.20 लैक्स का पर मंथ का इनकम है और उसका कोई सिबिल में डिफॉल्ट भी नहीं है और रीपेमेंट क्लियर आ रहा है। तो होपफुली गाइस आपको ये प्रोफाइल अच्छा लगा और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें इस चीज़ पे डिसीजन देने के लिए कहिए। ओके गाइस, थैंक यू।